ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એની અંદર આજે આપણે પાઠ 6 ન્યાય ભણીશું। તો આપણે જોઈએ એનું पाठ जो ये कहानी है देखते हैं हम कि इस कहानी में चातुर्य की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते हैं, वक्त अपनी सोने मोहर मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा कर जाते हैं। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वही काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। अब देखते हैं कहानी हम कि पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पुराने जमाने में इराक की राजधानी कौन है? बगदाद। तो वहां पर एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहर इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। हाँ, यहाँ एक मुसलमान लोगों की बात की गई है। यहाँ पर वह लोग यात्रा करने के लिए मक्का जाते हैं। निश्चय किया, चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। वह अकेला रहता था। देखो, पहले के ज़माने में यात्रा करने के लिए बहुत दूर कोसों जाना पड़ता था, इसलिए काफ़ी सारे दिन लग जाते थे और वह अकेला रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रखी थी। हाँ, यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रखी थी। फिर एक बड़े घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। बची हुई जो मोहरें थी वह बड़े घड़े में लिया और उसमें तेल डाल दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा कहाँ गया? पड़ोस के मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपनी तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में, यानी कि एक पड़ा हुआ कमरा है, वहाँ पर रख दीजिए, रख आइए और जब आप लौटे तो उसे स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वाजिद के घर दावत यानी खाना खाने के लिए जाना, किसी को बुलाना। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। क्या हुआ? उस वाजिद के घर के दावत रखा था। हाँ, तो तरह तरह के पकवान काफ़ी सारे बनाए थे और पकवान बनाते तेल खत्म हो गया और तेल खत्म हो जाने के रात का समय था, इसलिए वह बीबी बोली कि घर में तेल नहीं है। तभी वाजिद को अली ख्वाजा के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा ना कि आप तहखाने में रखा हुआ अली ख्वाजा के घड़े में से तेल ले लीजिए, कल सुबह हम उसमें डाल देंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। जैसे ही तेल निकालने लगा घड़े में से तो उसमें सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने मोहरें हैं। क्या किया? तो उसमें 500 सोने मोहरें हैं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। क्या किया? सोने मोहर निकालकर अपनी तिजोरी में रख दिया और तेल लाकर अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे ही ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। थोड़े दिन हुए तब वाजिद
ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई उसने। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो देखो वह यात्रा से वापस आया और वाजिद के घर गया तो उसमें सोने मोहर नहीं थी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर ही पाठ देखते हैं। अगले पाठ का अगले वीडियो में देखेंगे।